Good morning, students. I welcome back you all to this mathematics class, and we are discussing here chapter 2 inverse trigonometric functions of class 12 maths, and we have already done a few videos on domain and range and introduction part. So today we are discussing exercise 2.1. We are discussing most of the questions, and we are starting from question number 2. Now the second question is cos inverse root 3 by 2. We have to find the principal value of this function. इसको भी हमने assume किया बेटा let this is 1. तो इसका मतलब ये जो root 3 by 2 है ये बन गया cos y. तो आपको ये बताना है कि y कौन सा एंगल होना चाहिए, कौन सा एंगल ऐसा लें आप cos थीटा जिस पर अगर लगाएं तो वैल्यू रूट 3 by 2 आ जाए. तो बेटा आपको cos थीटा की वैल्यूज याद हैं, उसके अकॉर्डिंग cos 30 डिग्री जो होता है वो होता है रूट 3 by 2. 30 डिग्री का मीनिंग हो गया, अगर रेडियन में चेंज करें तो पाई बाय 6 रूट 3 by 2 होता है. तो इसका मतलब y शुड बी पाई बाय 6. अब आपको चेक करना है कि cos की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है. cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक. तो आप चेक करो पाई बाय 6 इस क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में बिलोंग करता है या नहीं. अब कई बार बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पाई बाय 6 बिलोंग करता है या नहीं. तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ. पाई पाई को आप लिख लो, पाई में से पाई कॉमन ले लो एंड इट बिकम्स 1. और पाई बाय 6 में से भी पाई निकाल दो तो इट बिकम्स 1 बाय 6. तो अब आप मुझे बताइए ये जो 1 बाय 6 नंबर है ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल करता है. अब अगर आप दोनों साइड इस नंबर को भी इन तीनों नंबर्स को पाई से मल्टीप्लाई करते हो 0 विल रिमेन 0, दिस विल बिकम 1 पाई. अगर इसको पाई से मल्टीप्लाई करते हो सो दिस विल बिकम पाई, और 1 बाय 6 को पाई से मल्टीप्लाई करते हो तो पाई बाय 6. इसका मतलब अगर आप नंबर लेते हो 0 से पाई के बीच में पाई बाय 6 तो वो उसके बीच में लाई करता है एंड देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है फंक्शन की वो है पाई बाय 6. क्वेश्चन नंबर 3 cosec इनवर्स 2. तो इसको भी हम अज्यूम कर लेंगे लेट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. सो cosec इनवर्स को बेटा राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो इट विल बी 2 इज इक्वल टू cosec y. कभी कभी बच्चे cosec थीटा यूज करने में थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उस केस में बेटा आप इसको साइन थीटा में चेंज कर सकते हो. आपको पता है, रफ में बता देती हूँ अगर नहीं याद है तो cosec थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा होता है 1 अपॉन cosec थीटा. तो इफ यू टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, 2 का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय 2 और cosec y का रेसिप्रोकल होता है साइन 1. ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट y सो दैट साइन थीटा इज 1 बाय 2. तो कितने एंगल पर साइन को कितने एंगल y पर लगाएं कि उसकी वैल्यू 1 बाय 2 आ जाए. तो हम सबको अच्छे से पता है बेटा कि साइन 30 डिग्री 1 बाय 2 होता है. अगर रेडियन में चेंज करें तो साइन पाई बाय 6 1 बाय 2 होता है. तो इसका मतलब y शुड बी पाई बाय 6. अब आपको चेक करना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करता है या नहीं. तो बेटा ये चेक करने के लिए कि ये जो आपने y की वैल्यू निकाली थी अभी वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करती है या नहीं, आप क्या रेफर करेंगे? आप अपनी बुक में एनसीईआरटी बुक में पेज 40 पर ये टेबल बनी हुई है, इसे रेफर करेंगे. तो इस टेबल में आप देखो बेटा cosec इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो है ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल माइनस 0. ये इंटरवल और इसमें 0 नहीं है, 0 पॉइंट हटाकर इस इंटरवल के सारे पॉइंट. दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cosec इनवर्स x. तो आपकी वैल्यू आई थी पाई बाय 6, तो नेचुरली आपकी जो ये वैल्यू है पाई बाय 6 वो उसमें बिलोंग करती है. पाई बाय 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 minus 0.0. What is this? This is nothing but principal value range of cosec function, cosec inverse function. यहाँ पर बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है.
आप साइन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज नहीं यूज़ करेंगे, आप कॉजेक इनवर्स की यूज़ करेंगे, क्योंकि y की जो वैल्यू आ रही है वो कॉजेक इनवर्स 2 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप कॉजेक की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज चेक करेंगे। सो योर आंसर इज 5/6। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। तो इसको भी आपने एज्यूम कर लिया, लेट दिस इज 1। सो नाउ -√3 will be equal to tan y। tan इनवर्स फंक्शन जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो tan इनवर्स का tan बन जाएगा। तो बेटा आपको ये वैल्यू कौन सी, आपको tan थीटा की बतानी है कि y कितना होना चाहिए। tan पर y एंगल पर tan थीटा लगाकर -√3 वैल्यू आनी चाहिए। तो अब हम अपने रफ वर्क में आते हैं। और एक चीज़ और, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है -π/2 to π/2। इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी y की वो -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल में ही आनी चाहिए। अब आप रफ में देखिए, नेगेटिव साइन को एक बार आप जरा नेग्लेक्ट करके रफ वर्क में ऐसे सोचिए कि tan थीटा √3 कहाँ पर होता है। तो हमें पता है कि tan थीटा 60 डिग्री पर √3 होता है। तो इसको अगर रेडियन में चेंज करो तो tan π/3 √3 होता है, इतना तो हमें पता है। लेकिन आपको तो -√3 चाहिए, तो tan थीटा -√3 कहाँ होता है। तो हमें पता है कि tan थीटा अगर हम -π/3 पर लेंगे तो वो -√3 होगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो अगर हम tan ऑफ π-π/3 लेंगे तो वो भी -√3 होगा। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको y की वैल्यू जो ये वाला y है इसकी वैल्यू -π/3 लेनी है या फिर π-π/3 लेनी है। अगर आप π-π/3 करोगे तो ये होगा 2π/3। तो अब जहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज हैं जिसमें से आपको चूज करना है, एक है 2π/3, दूसरी है -π/3। तो आप इन दोनों में से बेटा वो वैल्यू लोगे जो इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करती है। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन है, जो वैल्यू इसमें लाई करती है वो वैल्यू वाली वैल्यू आप लोगे। तो आप चेक करके मुझे बताइए कि कौन सी वैल्यू इसमें लाई करती है। तो आप देखो -π/3 इसमें लाई करता है, क्यों? -π/3 it belongs to the open interval -π/2 to π/2. Therefore, you can simply write here y should be -π/3। ठीक है, बिकॉज एक तो रीज़न ये है कि tan ऑफ -π/3 इज -√3 और दूसरा रीज़न ये है कि -π/3 एंगल ये बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज tan इनवर्स की, जो है -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल। अब कई बार बच्चों को ये देखना नहीं आता कि -π/3, -π/2 और π/2 में कैसे बिलोंग करता है। तो बेटा इसको देखने का एक बहुत ईजी तरीका है, हमें चेक करना है -π/2 और π/2। आप रियल लाइन बनाओ और -π/2 में से पाई निकाल कर इसको लिखो -1/2 और +π/2 में से पाई निकाल दिया तो ये बचा +1/2। अब आप -π/3 देखना चाहते हो तो उसमें से भी पाई निकाल दो, तो वो बचा -1/3। तो आप देखो -1/3 कहाँ लाई करेगा, -1/3 ऑब्वियसली यहाँ लाई करेगा, 0 और -1/2 के बीच में। मतलब बिकॉज ये जो नंबर -1/3 है इट लाइज इन the numerical interval -1/2 to 1/2. Therefore, -π/3 belongs to the open interval -π/2 to π/2. तो ऐसे चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, cos inverse -1/2 and we have to find its principal value. So let us first assume this number is y. So you get that -1/2 is equal to cos y. तो cos थीटा मतलब ये थीटा है आपका y, ये कितना होना चाहिए एंगल कि cos ऑफ दिस एंगल शुड बिकम -1/2। y कितना, कौन सा एंगल y होना चाहिए कि cos को उस पर लगाएं तो वैल्यू आ जाए -1/2। तो अब जरा रफ में देखिए,
पहले चीज़ तो देखिए आपको ये पता होनी चाहिए बेटा कि व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कॉज इनवर्स फंक्शन। तो कॉज इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, मतलब y की जो भी वैल्यू आएगी वो इस क्लोज इंटरवल में होनी चाहिए। अब आप देखिए कॉस थीटा कितने कौन से एंगल पर 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री पर होता है 1/2। 60 डिग्री को रेडियन में कहते हैं π/3। तो कॉस π/3 1/2 होता है, ये आपने पता लगा लिया। लेकिन अब आपको तो -1/2 चाहिए, तो कॉस को अगर नेगेटिव करें, कॉस को अगर मैं -π/3 लूँ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो कॉस π/3 बन जाएगा और फिर से आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है? सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब अगर आप कॉस को पाई माइनस π/3 लेते हो विच इज इक्वल टू कॉस 2π/3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस कॉस π/3 विच इज इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 है, तो y शुड बी इक्वल टू 2π/3। इट कैन नॉट बी -π/3। अब आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू 2π/3 है ये cos की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करती है या नहीं। तो यस, ये लाई करती है। क्यों? क्योंकि ये नंबर है 2/3 और यहाँ पर क्लोज इंटरवल के जो नंबर्स हैं आपने पाई हटा दिया सब जगह से, तो ये बन गया 2/3, ये है 0, ये बन गया 1। तो 2/3 जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यस लाई करता है। एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 2π/3। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। Now we move to question number 6. So again we assume we have to find its principal value. So we assume it to be y. Now -1 will be equal to tan 1, मतलब tan थीटा की वैल्यू निकालो, जिससे कि थीटा की वो वैल्यू निकालो, वो एंगल y निकालो जिस पर tan अप्लाई करने से आपका रिजल्ट आए -1। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन? So principal value range of tan inverse function is, open interval of -π/2 to π/2। तो जो भी वैल्यू आप y की निकालोगे वो इस ओपन इंटरवल में लाई करनी चाहिए। अब रफ में देखिए tan थीटा 1 कहाँ पर होता है? tan थीटा π/4 पर 1 होता है, लेकिन आपको 1 नहीं चाहिए, -1 चाहिए। तो आपको पता है कि tan -π/4 पर -1 होता है, तो बस ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि tan π-π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो -1 होता है, लेकिन ये जो वैल्यू है π-π/4 ये वैल्यू है 3π/4 और ये बिलोंग नहीं करती है आपके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में, इसलिए दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड वैल्यू, बट -π/4 is the required value because it belongs to your principal value range, which is the open interval -π/2 to π/2. So therefore your required value is -π/4. Question number 7 देखिए, find the principal value of sec inverse 2/√3। हाँ, सो आपको वैल्यू निकालनी है sec इनवर्स 2/√3 की, तो इसको आपने एज्यूम कर दिया 1। दैट मीन्स 2/√3 इज इक्वल टू sec 1। तो अब आपको अगर कंफर्टेबिलिटी नहीं है, आप कंफर्टेबल कम है sec थीटा के साथ, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल ले लो, √3/2, लेफ्ट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल और राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल हो जाएगा cos y। तो cos y, कौन सा एंगल y लें कि उसका cos निकालें, तो √3/2 आ जाए। तो इट इज़ वेरी सिंपल, cos थीटा √3/2 कहाँ पर होता है? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6 पर। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये जो π/6 है ये सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करता है या नहीं लाई करता है।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ सेक इनवर्स। ये टेबल देखिए, ये सेक थीटा है, सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ये 0 to पाई क्लोज इंटरवल माइनस द पॉइंट पाई बाय 2। इस टेबल को रेफर करेंगे आप, या आपकी बुक में एनसीईआरटी में पेज 40 पर टेबल है। डोमेन और रेंज के लिए आप हमेशा इस टेबल को रेफर करेंगे। तो क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस द पॉइंट पाई बाय 2। So you have principal value range is 0 close interval 0 to pi minus pi by 2। ये sec inverse function की principal value range है। तो pi by 6 इसमें belong करता है, of course belong करता है। It belongs to 0 to pi minus pi by 2, very much belong करता है। So the required answer is pi by 6। Now we move to the next question. Question number 9, which is cos inverse minus 1 by root 2। तो इसको भी आपने assume किया y। अब minus 1 by root 2 becomes cos y। cos inverse function ट्रांसपोज होगा तो राइट हैंड साइड पर जाकर वो cos y हो जाएगा। अब बताइए cos थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। मतलब y कोई एक ऐसा एंगल होना चाहिए जो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, और जिस पर cos थीटा लगाएं, cos लगाएं, उस पर cos फंक्शन लगाएं, वो -1 बाय रूट 2 आ जाए। तो क्या हो, रफ में देखिए, मैं थोड़ा सा रफ वर्क करिए आप। cos ऑफ पाई बाय 4 मतलब cos 45 होता है 1 बाय रूट 2, लेकिन यहाँ तो आपको -1 बाय रूट 2 चाहिए। तो cos ऑफ माइनस पाई बाय 4 करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो cos पाई बाय 4 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये माइनस पाई बाय 4 तो हो नहीं सकता। तो जब ये cos थीटा माइनस पाई बाय 4 पर नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है, तो कहाँ पर नेगेटिव दे रहा है? इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पर नेगेटिव देता है, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चलना होगा। तो आपकी वैल्यू हो सकती है cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, तो इट इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 4, इट इज इक्वल टू -1 बाय रूट 2। तो आपका जो रिक्वायर्ड है वैल्यू वो है पाई माइनस पाई बाय 4। सो y शुड बी पाई माइनस पाई बाय 4, सो इट शुड बी 3 पाई बाय 4। अब आपको चेक करना है कि ये जो 3 पाई बाय 4 है, क्या ये cos इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करता है? यस, ये लाई करता है। So therefore, what is your answer? Your answer is 3 pi by 4. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, इसको आपने एज्यूम किया y, फिर से वही आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो cosec इनवर्स माइनस रूट 2, इसको एज्यूम किया y, तो आपके पास आ गया माइनस रूट 2 इज इक्वल टू cosec y। अब आपने दोनों साइड रेसिप्रोकल लिया, तो -1 बाय रूट 2 और cosec y का रेसिप्रोकल हो गया साइन। तो आपको बताना है कि साइन को कौन से एंगल y पर लगाएं कि आपके पास एक नेगेटिव नंबर -1 बाय रूट 2 आ जाए। तो आप जरा रफ में देखिए, या आप इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं तो आप सोच सकते हैं कि साइन थीटा तो नेगेटिव एंगल के लिए नेगेटिव वैल्यू देता है, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, और साइन माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू -1 बाय रूट 2 होती है। इसका मतलब y क्या होना चाहिए? y माइनस पाई बाय 4 होना चाहिए। और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? साइन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और माइनस पाई बाय 4 ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है, ये बिलोंग करता है इस इंटरवल में। वेरी ट्रू। सो योर आंसर इज माइनस पाई बाय 4। Now move to question number 11. Find the principal value of the given expression. Now students, you can see here is that tan inverse 1, you have to write the principal value of every function. The principal value of tan inverse 1, pi by 4, we very well know. The principal value of cos inverse -1 by 2.
So cos theta is negative in second quadrant and it is 1 by 2 at 60 degree. So second quadrant में 60 degree मतलब pi minus pi by 3. फिर sin theta minus 1 by 2. Sin theta is negative at negative angles. So it has to be minus 30 degree. That means minus pi by 6. So this becomes, let us solve this, pi by 4 plus. This becomes, you take the LCM, 3 pi minus pi, 2 pi by 3 minus pi by 6. Their LCM is 12. 4 3s are 12, 3 pi, 3 4s are 12, this is 8 pi, 3 divided by 4, 12 divided by 3 is 4 2s are 8, 6, so this becomes 2 pi. So this becomes 11 minus 11 pi minus 2 pi divided by 12, which is equal to 9 pi by 12. 3 से cancel करेंगे, 3 pi by 4. So this is the answer. Now question number 12 says, that find the principal value of cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2. Cos inverse 1 by 2, cos theta is 1 by 2 at 60 degree. So it will be 60 degree because it's a positive angle, means pi by 3 plus 2 times sin inverse 1 by 2, which is 30 degree, that is pi by 6. So which is pi by 3, cancel 2 with 6. So again you get pi by 3. Pi by 3 plus pi by 3 gives you 2 pi by 3, which is the answer. Now let us move to question 13. It is an MCQ. If sin inverse of x is y, then you have to tell what is the interval where y belongs. Now here y is the function sin inverse x. So y will belong to the principal value range of sin inverse function, and the principal value range of sin inverse function is minus pi by 2 to pi by 2 closed interval. That means y should belong to the closed interval minus pi by 2 to pi by 2. It means y should be greater than or equal to minus pi by 2 and less than or equal to plus pi by 2. Is there any such option? Yes. So correct option is B. Now move to question number 14. So let us first solve this. Tan inverse root 3 minus secant inverse minus 2. So we very well know, everyone very well knows that the value of tan inverse root 3 is 60 degree. That means pi by 3. Sometimes students are not very comfortable with sec and cosec theta, so they can change it in cos inverse. So this can be written as cos inverse minus 1 by 2. If you change sec inverse to cos inverse, minus 2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा, minus 1 by 2. So बच्चा ये बताइए कि cos थीटा minus 1 by 2 कहाँ पर होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में और 60 डिग्री पर, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 3. 60 degree pi by 3, second quadrant pi minus pi by 3. So pi by 2 minus 2 pi by 3. We take the LCM, which is 6. 3 pi minus 4 pi, which is equal to minus pi by 6. This is question number बेटा यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ पाई बाय 3 को पाई बाय 2 ले लिया, ठीक है. सो लेट अस करेक्ट दिस. सो लेट अस डू दिस अगेन विद द करेक्शन. यहाँ पाई बाय 3 था, हमने गलती से पाई बाय 2 ले लिया था. सो दिस बिकम्स पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3, विच इज इक्वल टू minus pi by 3, and the correct option is option B. So we end up with exercise 2.1 here. In my next class, I will be doing the next exercise of inverse trigonometric functions. Till then, keep revising the concepts and don't forget to like, share and subscribe. And if you have any problem, you want to ask any particular question, please do write in the comments.